हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। मार्केट में अभी सभी स्टॉक में करेक्शन चल रहे हैं। टाटा मोटर्स थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। आगे इस वीडियो में सारी बातें समझने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है डीमर्जर को लेकर, तो सारी बातें डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी सारी बातें आपको समझ में आने वाला है। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 2.65% का करेक्शन है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आखिर मार्केट में जो सेक्टर है, मोटर सेक्टर है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें करेक्शन क्यों चल रहा है? जब से दिवाली, या आप कह लीजिए दिवाली से पहले से स्टोरी क्या है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। दिवाली से पहले से ही, क्योंकि धनतेरस हो, दिवाली हो एंड दुर्गा पूजा हो, ये सब में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डील होता है। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा कार को खरीदते हैं, कमर्शियल व्हीकल को खरीदते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बनाकर रख दिया गया है, मैन्युफैक्चर करके रख दिया गया कार को, या आप समझ लीजिए जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है उसको। लेकिन जिस प्रकार से दिवाली में डिमांड आना चाहिए वैसा नहीं आया, मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा रह गया स्टॉक, और सेलिंग नहीं हुआ, डिमांड उस प्रकार से नहीं आया। क्योंकि महंगाई और टैक्सेस ये सब की वजह से कहीं ना कहीं इशू निकल कर आया, और डिमांड बहुत ही कम हुआ। डेटा जिस प्रकार से बाहर निकल कर आया, वो मारुति का हो या टाटा का हो या हुंडई का हो, सब में सेलिंग में गिरावट आया, जिसके वजह से कंपनी के क्वार्टर के नंबर खराब आए, और उसके वजह से प्रेशर बना और सेलिंग यहाँ पे ज़बरदस्त देखने मिला, जिसके वजह से गिरावट हुआ। अब इतना तो मोटर सेक्टर में गिरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसके वजह से करेक्शन हुआ। लेकिन दोस्तों, जब फिर जीएसटी के अपडेट आए भारत की, जब जीएसटी आया, जीएसटी में भी कुछ गिरावट देखने को मिल गया सेकेंड क्वार्टर का, और इसका असर मार्केट पे पड़ा। मार्केट की वजह से फिर से, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ था, फिर से अब गिरना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आ गया ईवेस का अपडेट। ईवेस का भी हाल फिलहाल में अपडेट आया, आपको पता होगा ईवेस का क्या अपडेट आया था। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया गया था। ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है, रेट कट हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ में एक कमेंट भी आ गया कि पावेल जी का, फेड का जो चेयर है, चेयरपर्सन, उनका क्या कमेंट आ गया कि 2025 में 2 बार रेट कट होगा। अब इसके वजह से क्रिप्टो गिरा, शेयर बाजार गिरा, कमोडिटी गिरा, अधिकतर प्रेशर ही प्रेशर देखने को मिले। तो चारों तरफ प्रेशर ही प्रेशर बना, और इसकी वजह से फिर भारतीय बाजार गिरा, और भारतीय बाजार की वजह से मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुए और टाटा मोटर भी गिरा। तो समझ गए कि कहानी क्या है। एक तो अपने कारण से गिरा टाटा मोटर, या ऑटोमोबाइल की और भी कोई कंपनी है तो उसमें भी उसी प्रकार से करेक्शन है। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़कर, महिंद्रा में एक अलग ही रैली है, इसका एक अलग ही धमाका देखने को मिल रहा है। तो पहला अपनी वजह से गिरा, दूसरा फिर जीडीपी अच्छे निकल कर नहीं आया, शेयर बाजार गिरा, शेयर बाजार की वजह से फिर स्टॉक गिरा, फिर यूएस के अपडेट आए, उसकी वजह से फिर स्टॉक गिरा। तो समझ गए यहाँ पे गिरावट पीछे क्या है वजह। आप देख सकते हो, एक यहाँ पे बन रहा था सपोर्ट, और कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ अब नीचे यहाँ पे ये आ रहा है। तो करेक्शन पीछे क्या है वजह, ओरिजिनल वजह आप समझ गए। अब देखिए, जब इम्प्रूवमेंट होगा तो इसके पीछे भी कुछ वजह चाहिए, कुछ अच्छे न्यूज़ चाहिए, अच्छी अपडेट चाहिए। तो इम्प्रूव तब होगा जब कोई गुड न्यूज़ निकल कर आएगा, या सेक्टर में गुड न्यूज़ आ जाए, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस प्रकार से स्टॉक पड़ा हुआ है वो सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंपनी के रिजल्ट इम्प्रूव हो। वैसे जहाँ तक लग रहा है, जिस आंकड़े से पता चल रहा है, एक्सपर्ट के आंकड़े से, Q3 के आंकड़े भी कुछ खास नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए अभी इसमें प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। तो जब तक कि गुड न्यूज़ निकल कर नहीं आते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट इम्प्रूव नहीं होता है, तब तक इसमें इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा था, लेकिन ईवीएस के अपडेट की वजह से मार्केट गिरता है, और मार्केट के कारण टाटा मोटर्स हो या मारुति हो, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो ये भी सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिखता है। तो प्रेशर चारों तरफ है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। मार्केट ही बड़ा गिरावट में है, और अगर मार्केट गिरता है तो इंतज़ार सबको करना ही पड़ता है। और यह है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में आपको पैसा सोच समझ के लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाटा है तो टाटा मोटर्स है तो आंख बंद करके पूरा पैसा लगा दें। अदानी ग्रुप का आपको याद होगा, हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उसके बाद अदानी ग्रुप 4,000 का शेयर 400 पे आ गया था। ठीक है, 400-500 पे आ गया था। तो इसलिए सोच समझ कर विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे को रख दे फिर बाद में पछताना पड़े। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर हाई से बात कर ले तो टोटल लगभग 40%, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, 40% की गिरावट है। एक अच्छा स्टॉक में इतना करेक्शन, तो इन्वेस्टर्स फिर भी क्यों नहीं खरीदारी कर रहे हैं? क्योंकि इंतजार चल रहा है कुछ अच्छा न्यूज़ का, कुछ अच्छे अपडेट का। जब तक कि सेक्टर पॉजिटिव नहीं होता है, इंतजार करना पड़ेगा। नो एनी ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो
5 सालों में 300% रिटर्न्स अभी भी है। यानी कि जिसका व्यू लॉन्ग टर्म का है, उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा अधिकतर देखा जाता है कि कभी-कभी बड़ा करेक्शन आता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा 2016 में क्या हुआ था, है ना? 80% एंड बीच में कोरोना भी आ गया तो फिर से गिरा, है ना दोस्तों? तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक सिचुएशन बनता है, स्थिति आता है वैसा। फिर 2006 में देखिए लगभग 80%, वही हाल यहाँ भी हुआ। उससे पहले यहाँ पे हुआ था, ठीक है? तो समझ सकते हो क्रैश जब आता है, बाज़ार जब गिरता है तो प्रेशर बनता है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहिए एंड स्ट्रॉन्ग बस यही अब निकल कर आ रहा है सपोर्ट। यहाँ पे नंबर आप देख सकते हैं। तो आने वाला टाइम में बस पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। अब देखिए जो खबर निकल कर आ रहा है इसके वजह से भी कुछ इन्वेस्टर्स सेलिंग करते हैं, प्रेशर बनता है इसके वजह से भी, क्योंकि डिमर्जर हो रहा है तो कहीं न कहीं अगर आप एक कंपनी में निवेश कर रखे हैं तो वो थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। भले ही 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, सेम ही रहेगा, लेकिन एक लॉजिक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा-सा उसकी वैल्यू कम होगा। क्योंकि सीबी और पीबी अलग हो जाएँगे तो इसलिए भी थोड़ा सेलिंग का प्रेशर बन जाता है। हालाँकि जो अपडेट है, अच्छा खबर है, अलग-अलग बिज़नेस होगा तो अलग-अलग तरीके से फिर इसके स्ट्रेटजी बाहर निकल कर आएँगे और फिर ग्रो भी अलग-अलग तरीके से यहाँ पे होगा। तो इसलिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। टाटा मोटर डिमर्जर करने जा रहा है, सीबी कमर्शियल व्हीकल को अलग करने जा रहा है अपने पैसेंजर व्हीकल से, और इसका जो रेशियो होने वाला है 1:1 का होने वाला है। सेपरेट लिस्टेड कंपनी दोनों यहाँ पे हो जाएगा 1:1 का। अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाला है, या आपके पास 10 शेयर है तो 10 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इस तरह से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो आने वाला टाइम में सारे अपडेट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो जैसे कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी बात कर लेते हैं कंपनी की फंडामेंटल। वैसे कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप चेक कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज मिलेगा। हालांकि रिजर्व है तो टेंशन नहीं है, लेकिन कर्ज है, कर्ज बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के ऊपर सितंबर 2024 तक में। तो अगर कर्ज इसी प्रकार से इंक्रीज होता है तो थोड़ा इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट होंगे और प्रेशर बनेगा। तो रिजर्व सॉरी यहाँ पे ठीक है, तो रिजर्व अगर इंक्रीज होता है कंपनी का तो अच्छी बात है। वैसे कर्ज बहुत ही ज़्यादा कंपनी के ऊपर बना हुआ है। आगे आप देख सकते हो, बात कर लेते हैं सितंबर में, तो 18 से 20% एफआईज की होल्डिंग्स हो गया, 15 से 16% डीआईज की होल्डिंग्स हो गया। यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है धीरे धीरे अपना होल्डिंग्स में से ऐड भी करता जा रहा है। एंड प्रमोटर्स के पास 42% का स्टेक है, बाकी 20% रिटेलर्स के पास या पब्लिक के पास बना हुआ है। आने वाले हैं रिजल्ट, और रिजल्ट अगर रिस्पॉन्स अच्छा करता है तो यहाँ पे बात बनेगा, क्योंकि अगर रिजल्ट किसी भी कंपनी का अगर घटता जाए तो वहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट बनते ही हैं। ईयर ऑन ईयर पे आप देख सकते हो कंपनी की प्रॉफिट की बात कर ले तो 31,000 करोड़ लास्ट टाइम कंपनी का प्रॉफिट निकाल कर दिया। अदर इनकम कंपनी से 5,000 करोड़ का है। बाकी आने वाला समय में नेक्स्ट अपडेट है Q3 के रिजल्ट, और फिर लास्ट में पूरा फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आएंगे। तो फिर आगे आने वाला जो अपडेट होगा अच्छे निकल के आते हैं तो फिर यहाँ पे रिस्पांस पॉजिटिव होगा। बाकी ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, जब भी आप टाटा ग्रुप में, अदानी ग्रुप में, रिलायंस ग्रुप में निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, तभी यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में तो निवेशक पैनिक करते ही हैं। 2 लाख करोड़ लगभग कंपनी का मार्केट कैप है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, डरने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।